ठीक है, 8 चैप्टर्स हो गया, सिर्फ 2 चैप्टर्स बचा है। चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड्स करेंगे। ठीक है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है सुनो। सबसे पहला जो होता है ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग जो बोलते हैं ना, व्यापार करना। ठीक है, सेल परचेस करना, किसी चीज को लेकर ट्रेड करना। ठीक है, बिजनेस करना। बिजनेस में हम लोग ट्रेड ही करते हैं नॉर्मली, सेल परचेस करना। ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, अगर मान लो हम लोग सेल परचेस कर रहे हैं, उसमें मोटिव मेरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग का। ठीक है, ऐसे तुम किसी को दे दिए कुछ सामान, ऐसे किसी कुछ सामान ले लिए, तो ट्रेड का कैटेगरी में नहीं है। ट्रेड का मतलब क्या है, एक बिजनेस लैंग्वेज है, इसमें पैसा इन्वॉल्व, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरा मोटिव मनी रहना चाहिए, मतलब प्रॉफिट अर्न करने का रहना चाहिए। अगर हम कुछ खरीद के बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, अर्न प्रॉफिट। हम लोग ट्रेड किस लिए करते हैं, बिजनेस व्यापार किस लिए करते हैं, मोटिव क्या रहना चाहिए मेरा, प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए। ठीक है, ऐसे झूठ मूठ का कर रहे हो तो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम लोग परचेज सेल कर रहे हैं तो मेरा किस में आएगा, ट्रेड का कैटेगरी में आता है। ठीक है, दो तरह का ट्रेड होता है, तो इंटरनल एक क्या होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल ट्रेड हमको लोग को पढ़ना इस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 9 ही है इंटरनल ट्रेड। और चैप्टर नंबर 10 मेरा क्या बोलते हो, एक्सटर्नल ट्रेड। नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, और एक्सटर्नल ही हो। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, अरे क्या स्पेलिंग लिख ले रहे हैं। विथ इन दी कंट्री, मतलब अपना इंडिया के अंदर जितना भी ट्रेड होगा ना, वो मेरा किस में आएगा, इंटरनल ट्रेड में। ठीक है, और जो मेरा इंटरनेशनल होगा, इंडिया का बाहर का जो ट्रेड होगा, वो मेरा किस में आएगा, एक्सटर्नल में। तो चैप्टर 10 ही हम लोग का क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड, जो एक्सटर्नल है। ये इंटरनल है, मतलब इंडिया का अंदर का बात हो रहा है, कि जो सेल परचेज, जो बिजनेस का ट्रेड का बात हो रहा है, किधर हो रहा है, इंडिया में बात हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल जो कि चैप्टर नंबर 10 है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, वो इंडिया के बाहर का ट्रेड के बारे में उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का सिलेबस का पार्ट अभी फिलहाल चैप्टर 9 में ये है। चैप्टर 10 जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो होलसेल होता है, क्या होता है, रिटेल होता है। दो तरह का बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस में दो तरह का, एक तो होलसेलर रहता है, एक तो रिटेलर रहता है। होलसेलर के पास ना लार्ज क्वांटिटी, मतलब बल्क में गुड्स रहता है। होलसेलर एक दो पीस नहीं बेचता है। तुम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, होलसेलर का मतलब क्या, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बल्क में उठाते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट हमको कम पड़ता है। ठीक है, और रिटेलर क्या करता है बोले तो, रिटेल बिजनेस में क्या है, एक सिंगल पर्टिकुलर कस्टमर लोग को देता है, कंज्यूमर लोग को देता है। ठीक है, एक आदमी भी खरीद सकता है, होलसेल में एक आदमी नहीं खरीद सकते, तो बल्क में लेना, एक गुड्स भी तुम नहीं खरीद सकते हो। और रिटेल में जो तुम्हारा एक सामान चाहिए तो एक सामान भी ले सकते हो। ठीक है, मोदी दुकान हो गई, सब क्या है, रिटेल शॉप। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ भी एक सामान चाहिए, दो सामान चाहिए, जैसा चाहिए तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। होलसेल में ये वाला सुविधा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, होलसेल में मतलब क्या, तुमको बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो होलसेल और रिटेल। ठीक है, इसका होलसेल में क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। इसमें लार्ज क्वांटिटी में होता है, इसमें कौन सा क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है। द पर्पस इज रीसेल और इंटरमीडिएट यूज। इंटरमीडिएट क्या होता है पहले हम बता देते हैं, यहाँ स्पेस है ना। देखो, जो हम लोग गुड्स जो कंज्यूमर के पास आता है, उसका प्रोसेस क्या रहता है, पहले ना मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब गुड्स को बनाता है। मैन्युफैक्चरर किसको देता है, होलसेलर को देता है। होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को देता है। और रिटेलर फिर किसको देता है, कंज्यूमर, कस्टमर, कुछ भी बोलो। ठीक है, कंज्यूमर को देता है। ठीक है, जो गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो प्रैक्टिकल में यही प्रोसेस होता है। ठीक है, एक लक्स का साबुन भी अगर है ना, तो साबुन पहले मैन्युफैक्चरर में बनेगा, मैन्युफैक्चर हो मतलब कि बनेगा। अब वो लक्स का साबुन किसको, होलसेलर को देगा। ठीक है, अब होलसेलर से किसको दिया जाएगा, रिटेलर को। सामान बजने से लेकर के सामान पहुंचने तक, कंज्यूमर तक पहुंचने तक को लेकर। ठीक है, जो बीच में जो आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर। ठीक है,
तो मैन्युफैक्चरर से लेके मतलब कि जिस प्लेस में गुड्स बना है, जिस प्लेस में लक्स साबुन बना है, वहां से लेकर के कस्टमर कंज्यूमर तक के पहुंचने के बीच में जो जो आता है, होलसेलर रिटेलर, वो लोग क्या कहलाएगा? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो द पर्पस इज रीसेल और इंटरमीडिएट, मतलब ये इंटरमीडिएट, ये डायरेक्ट कस्टमर को सेल नहीं करते, ये बीच में आता है। ये किसको देता है? होलसेलर रिटेलर को देता है। डायरेक्ट कस्टमर को कौन देता है? रिटेलर देता है। ठीक है, तो मेरा किस में आता है? इंटरमीडिएट में आता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या? कस्टमर तक पहुंचने में जो जो बीच में आएगा मेरा क्या है? ये कस्टमर तक वैसे पहुंचता नहीं, रिटेलर वाले पहुंचाएगा। ठीक है, द गुड्स आर जनरली प्रोवाइडेड टू अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। रिटेलर डायरेक्ट किसको देता है? यहाँ बना दे, रिटेलर सीधा किसको देता है? कंज्यूमर को देता है। ये किसको देता है? रिटेलर को देता है। रिटेलर भी मेरा क्या है? इंटरमीडिएट है। तो होलसेल में मेरा क्या आता है? इंटरमीडिएट का कैटेगरी में आता है, इंटरमीडिएट को देता है। और जो मेरा रिटेलर है वो डायरेक्ट किसको देता है? कंज्यूमर को। ठीक है, ट्रेड्स डीलिंग इन होलसेल ट्रेड आर नोन एज होलसेल सेल, होलसेल ट्रेडर्स। ठीक है, जो होलसेल में डीलिंग करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? होलसेल सेल, होलसेल ट्रेडर्स। और जो मेरा रिटेल में डीलिंग करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? रिटेलर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन है नॉर्मली। ये चीज एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, बल्क या लार्ज क्वांटिटी में होलसेल में मेरा जाता है। ठीक है, तो तुम लोग तो ऐसे भी आंसर जानते हो कि बोल दो कि होलसेल मतलब क्या? लार्ज बल्क क्वांटिटी में जाएगा गुड्स। ये लोग समझ में आए? आगे बढ़े। सर्विस ऑफ होलसेलर, सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड टू कंज्यूमर। ठीक है, जो होलसेलर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो सामान बना करके उसको देता है, उसको क्या सर्विस देता है, और कस्टमर को, कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है। ठीक है, कंज्यूमर लिखा है, इधर रिटेल होगा। ठीक है, काट के सही कर दो। चलो, इसको रिटेलर कर लो। वेट क्यों नहीं रहा है? सुनो, तो इसमें पढ़ना क्या है कि होलसेलर जो है, मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाता है उसको क्या सर्विस देता है, और रिटेलर को क्या सर्विस देता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर को ना होलसेलर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब क्या? गुड्स जो हम लोग बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चरर जो मशीन में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। जो सामान मेरा बन रहा है मशीन में, मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब मान के चलो जो मैन्युफैक्चरर है 12 क्वांटिटी में गुड्स कैसे बनाएगा? होलसेलर पे लोग डिपेंड करता है। होलसेलर ही लोग ना सर्विस देता है वो लोग को, कि मैन्युफैक्चरर को लोग बोलेगा कि हमको लार्ज क्वांटिटी में गुड्स चाहिए, कि मैन्युफैक्चरर किसको देता है? सबसे पहले होलसेलर को। तो होलसेलर ही ना बताएगा कि कितना लार्ज स्केल में माल का, होलसेलर के वैसे ही ना मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर ही ना मैन्युफैक्चरर से माल लेता है, गुड्स लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम? उन लोग के वजह से ना, होलसेलर के वजह से मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने का फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, अब होलसेलर ऑर्डर देगा तभी ना लार्ज स्केल में लोग प्रोडक्शन करेगा। अब मार्केट में कोई गुड्स खरीद ही नहीं रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को देता है, कोई माल नहीं ले रहा है, तो लार्ज स्केल में माल कैसे बनाएगा? वो लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? होलसेलर के ऊपर। होलसेलर जैसा ऑर्डर देगा, जिस हिसाब से परचेस करेगा, तो उन लोग के वैसे ही लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर किसके ऊपर डिपेंड है? होलसेलर के ऊपर। तो होलसेलर के वजह से लोग लार्ज स्केल में, इतना बड़ा बड़ा लार्ज स्केल में गुड्स बनाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, किसके ऊपर डिपेंड है? होलसेलर के ऊपर डिपेंड है। अब तुम्हारा मार्केट में होलसेलर है ही नहीं, ठीक है, जिसको तुम लोग अपना बना करके सामान दोगे, तुम लार्ज स्केल में कैसे बनाओगे? तो होलसेलर ही सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, कि लार्ज स्केल में फैसिलिटी देता है कि वो लोग गुड्स बना सके होलसेलर के वजह से। होलसेलर सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, बियरिंग रिस्क। ठीक है, होलसेलर ना मैन्युफैक्चरर का रिस्क ले लेता है। कैसे लेता है बता रहे हैं। मान के चलो कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, हम बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बना करके रखे हैं। अब अगर हम वो होलसेलर को नहीं देंगे तो क्या होगा? या तो मान के चलो रखा उसका प्राइस बढ़ घट सकता है, या तो
एक्सपायर हो सकता है, खराब हो सकता है सामान, ठीक है। तो ये रिस्क से बचाता कौन है? ये मैन्युफैक्चरर के पास ये गुड्स रहता है, किसके पास चला जाता है? ये लाइन का बहुत मतलब है, ये जो लिखे है ना सब इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा चैप्टर ही। तो ये जो लार्ज स्केल में जो गुड्स रखता है ना, तो इसका पास अगर रहता है ये गुड्स लार्ज स्केल में, तो इसके पास रिस्क भी इसको बियर करना पड़ता। मान के चलो जो प्रोडक्ट रखा है एक्सपायर हो गया, इसका दाम घट गया, बढ़ गया, तो सारा रिस्क तो इसका चल जाता है। और ये मैन्युफैक्चरर किसको ट्रांसफर कर देता है? सारा गुड्स होलसेलर को। होलसेलर में तो बल्क में लेता है, एक दो टन पीसते रहता है, तो जितना बल्क मैन्युफैक्चरर बनाता है ना सारा बल्क में होलसेलर ले लेता है। कि जो डैमेज होगा, जो खराब होगा, उसका रिस्क बियर कौन कर लेता है? होलसेलर। तो होलसेलर ये सर्विस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को कि तुम मेरे वैसे तुम ज्यादा गुड्स जो तुम बनाते हो ना हम ले लेते हैं बोल के तुम्हारा रिस्क कम रहता है, नहीं तो तुम्हारा एक्सपायर हो सकता है, दाम कम हो गया तो खराब हो सकता है। ऐसे ये रिस्क अब मेरे ऊपर आ गया कि खराब होगा तो मेरा लॉस, और दाम कम बेसी भी होगा तो मेरा लॉस। तो होलसेलर से एक तो मैन्युफैक्चरर को ये भी सर्विस मिलता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। जो होता क्या है, रिटेलर होलसेल का केस में क्या होता है, होलसेलर जो रिटेलर को जो सामान देता है ना, जैसे फैंसी में इतना ही कपड़ा उपड़ा आता है, तो तुम लोगों को पहले ही बताया था कि पहले क्रेडिट में लेकर के आता है, फिर बेचता है, पहला वाला पैसा देता है, फिर दूसरा माल उठा सकता है, ऐसा होता है। रिटेलर भी उधार में देता है कस्टमर को, ठीक है। पर मैन्युफैक्चरर कभी भी होलसेलर को क्रेडिट में सामान नहीं देता है। क्यों बोलो तो? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होलसेलर बल्क में सामान ले रहा है, एक दो सामान थोड़ी ले रहा है, बल्क क्वांटिटी में उठाता है होलसेलर। अब मैन्युफैक्चरर क्या, अब उसके पीछे तो कोई है नहीं ना देने वाला, अब तुम्हारा ही भरोसा है, तुम पैसा दोगे तभी हम माल और बनाएंगे तुम्हारा। तो मैन्युफैक्चरर को जो होलसेलर है ना कैश में पैसा देता है, होलसेलर कभी क्रेडिट नहीं आता। कितना बार तुम लोग पता हो कि एडवांस देता है, कुछ सामान हम लोग बनाने देते हैं ना, तो कि हमको ऐसा बनाना, ऐसा चाहिए, कुछ भी बनाने देते हैं हम लोग अपना हिसाब से कुछ बनाने देते हैं, हम लोग को क्या देना पड़ता है? एडवांस, ठीक है। जैसे कि हम लोग कपड़ा उपड़ा सिलाने जाते हैं अपना, ठीक है, अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं, हम लोग तो उधार नहीं प्लस हमको एडवांस देना पड़ता है उल्टा, ठीक है। तो ऐसे केस होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का केस में रहता है कि मैन्युफैक्चरर तो उधार लेगा नहीं, तुम्हारा ही भरोसा बैठा हुआ, तुम बल्क में सामान लोगे, तुम पैसा दो, तुम्हारा ही भरोसा, तो माल बनाएगा, ठीक है। तो ये लोग के ट्रांजेक्शन नॉर्मली होता नहीं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? कैश ट्रांजेक्शन। इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंट भी है मैन्युफैक्चरर का, कौन? होलसेलर। स्टोरेज वही जो बोलता है बियरिंग रिस्क, स्टोरेज का प्रॉब्लम जो है कौन ले लेता है? अब मान के चलो जो मैन्युफैक्चरर इतना स्टोरेज करके सामान रखेगा, प्रॉब्लम का डैमेज होने का जो है, चाहे एक्सपायर होने का है, वो स्टोरेज का रिस्क कौन ले लेता है? होलसेलर। होलसेलर सारा माल क्वांटिटी गुड्स खरीद लेता है, तो सारा सामान बल्क में उसके पास आता है। मैन्युफैक्चरर जैसे ही बनेगा ऑर्डर कंप्लीट ले जाओ, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को ना होलसेलर जो ना एक्सपर्ट एडवाइस देता है। अब मान लो मैन्युफैक्चरर जो है ना किस तरह का माल चाहिए, किस तरह का गुड्स चाहिए, मार्केट में कैसा चल रहा है, वो तो मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर ही को ना बेचता है, तो होलसेलर ही ना उसको बताएगा कि अभी मार्केट में कैसा टाइप का डिमांड है, किस तरह का गुड्स चाहिए। अब वैसे मैन्युफैक्चरर को कौन बताता होगा बोलो तो? होलसेलर कौन बताता होगा? रिटेलर। होलसेलर तो रिटेलर से डील करता है ना, कस्टमर बताता है कि वो किस तरह गुड्स चाहिए, किस टाइप का मार्केट में डिमांड चल रहा है, रिटेलर फिर इसको बताता है कि देखिए अभी इस तरह का माल था, इस तरह का माल ज्यादा चल रहा है, तो फिर ये इसको बोलता है। तो एक दूसरा सब क्या करता है? एडवाइस देता है, ये इसको देता है तो फिर ये इसको देता है, ये इसको देता है, क्योंकि इसको पता नहीं ना है कि मार्केट में किस तरह का चल रहा है, तो होलसेलर को दे रहा है, कस्टमर को तब ना इसको पता चलता है मैन्युफैक्चरर को किस तरह मार्केट में डिमांड है, कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो होलसेलर को रिटेलर से पता चलता है, रिटेलर को कस्टमर से पता चलता है, वही जो एडवाइस जो है मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाता है। तो ये कौन पहुंचाता है? होलसेलर, ठीक है। ये 5 पॉइंट देख लो, समझ में आ गया ना? सिंपल पॉइंट, ठीक है। अब बोला है सर्विस ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। एक होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है? सबसे पहले क्या करता है, सबसे जो बड़ा सर्विस देता है ना होलसेलर, गुड्स को अवेलेबल करवाता है। आज रिटेलर के पास जितना भी सामान बिक्री करने के लिए तुम लोग को जो कस्टमर को बेच रहा है, वो गुड्स उसके पास अवेलेबल किसके वजह से? होलसेलर के वजह से। होलसेलर ही ना रिटेलर को देता है। होलसेलर अगर रिटेलर को नहीं देगा तो उसके पास अवेलेबल कैसे होगा? एक दो करके तो रिटेलर सामान खरीदेगा नहीं, फिर वो प्रॉफिट क्या कमाएगा? तो गुड्स को जो अवेलेबल रहता है रिटेलर के पास, जो कस्टमर को हमेशा बेच सकता है, रेगुलर कस्टमर को, किसके वजह से? होलसेलर के वजह से। ये सिर्फ यही पढ़ रहे कि सर्विस होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या क्या देता है, रिटेलर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब सुनो हम क्या बोले, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्रेडिट में सामान नहीं देता, उधार में देता, होलसेलर रिटेलर को दे देता है। होता क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, मान लो ए और बी है, ठीक है। ए एक बार बी को उधार में सामान दिया ना होलसेलर रिटेलर को, तो बी जो इसको बेच कर जब दोबारा लेने जाएगा ना, तो पहला वाला जो सामान लिया था उसका पैसा पेमेंट करेगा, उसके बाद दोबारा दूसरा माल उठा सकता है, गुड्स उठा सकता है, ठीक है। तो ये होलसेल लाइनिंग में यही चलता है, होलसेल रिटेल लाइन में यही चलता है।
कि एक बार वो लोग कैश पेमेंट नहीं करता है, माल थक थक उठा के लड़के आता है, बिक्री होता है, फिर पेमेंट लेता है, ठीक है। बहुत बार नॉर्मल और एग्जांपल है तो दुकान में देखो ऐसा होता है कि बड़ा बड़ा जो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है सब दुकान में सप्लाई कर देता है, फिर बाद में वो लोग तगादा करने के लिए जाता है, कितने बार दुकानदार घुराई देता है कि मार्केट में पैसा नहीं उठाया, नहीं हुआ, 3 दिन बाद हफ्ता बाद, ऐसा चीज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये बात है, तो होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को क्रेडिट में देता है ये सामान, ठीक है। मार्केटिंग सपोर्ट, सुनो, होलसेलर जो है ना रिटेलर को ना, जैसे मान लो होलसेलर हमें, ठीक है, मेरा कोई प्रोडक्ट तुम रिटेलर बेच रहे हो तो मार्केटिंग सपोर्ट हम करते हैं। कैसे करते हैं बोलो तो, अब मान के चलो जो तुम्हारा दुकान में कोई मान के चलो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, चाहे आईफोन है, आईफोन का रिटेल शॉप है या कोल्ड ड्रिंक का रिटेल शॉप है, तुम लोग मार्केटिंग करते हो क्या, कि उसका होलसेलर ही मार्केटिंग करता है। अब आईफोन तुम लोग खरीद, मान के चलो तुम्हारा आईफोन का एक शोरूम तुम खरीद लियो या रखियो, आईफोन बिक्री करते हो, ठीक है, तो तुम लोग को मार्केटिंग करना पड़ता है कि उसका कंपनी डायरेक्ट होलसेलर जो है मार्केटिंग कर देता है। बड़ा बड़ा तुम जाओ, नहीं तो चिड़ियाखाना का पीछे ही जाओ, आईफोन का सबसे बड़ा लगा रहता है पोस्टर, चिड़ियाखाना का तो जस्ट थोड़ा सा पीछे ही जो रास्ता है, ठीक है। तो क्या जो आईफोन का शॉप खरीद के रखा है, शोरूम खरीद के रखा है, खोल के रखा है, जैसे मान लो फैंसी में कहीं भी खोल के रखा है, तो वो लोग को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग का जो डीलर है, होलसेलर है, वही लोग मार्केटिंग कर देता है। आज तुम्हारा मोदी दुकान में एक कोल्ड ड्रिंक्स है, तो क्या तुम थम्स अप का एडवर्टीजमेंट करते हो, माउंटेन ड्यू का एडवर्टीजमेंट करते हो, किसका होलसेलर मालिक लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो मार्केटिंग करने का एक फैसिलिटी हम लोग को मिलता है, ठीक है। रिस्क शेयरिंग, ठीक है। अब जैसे हम तुमको पता है कि ये इससे मान लेता है रिस्क ये शेयर कर लेता है, अब ये भी इससे मान लेता है रिस्क ये शेयर कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्विस ऑफ रिटेलर्स, ठीक है। रिटेलर्स जो है सर्विस मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, तो रिटेलर के पीछे कौन है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर, तो ये दो जन को क्या सर्विस देता है और कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है, ठीक है। तो एक रिटेलर, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर एंड टू कंज्यूमर, ये दोनों क्या क्या सर्विस देता है ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को क्या देता है, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। अब रिटेलर होलसेलर को कुछ ऑर्डर देगा नहीं, ठीक है, तो गुड्स बनेगा कैसे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो गुड्स करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर को करता है, होलसेलर जो रिटेलर को जो करता है डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स, किसके वजह से करता है, रिटेलर ऑर्डर देगा होलसेलर को, तब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेकर के देगा। अब हम होलसेल का बिजनेस खरीद मार्केट में हमसे कोई माल खरीदता ही नहीं है, हम ऑर्डर नहीं देंगे मैन्युफैक्चरर का। तो रिटेलर के ऊपर डिपेंड क्या रहता है, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिटेलर होलसेलर को बोला तब ना होलसेलर उतना हिसाब से ऑर्डर देगा। हम होलसेल मार्केट खरीद के रखे, मेरा एक माल भी कोई रिटेलर खरीदने वाला है नहीं, तो हम कैसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रिटेलर के ऊपर भी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर डिपेंड है, ये अगर ऑर्डर देगा तभी इसको, ये अगर ऑर्डर देगा फिर ये इसको ऑर्डर देगा, तो ये दोनों का जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, ठीक है। क्या हुआ, पर्सनल सेलिंग क्या होता है। अब मान के चलो मैन्युफैक्चरर जो है, होलसेलर जो ना एक एक पर्सनल सेल नहीं करते, रिटेलर दो चार पकड़ के रखा है, और रिटेलर को कोई बिजनेसमैन ऐसा रहता है ना कि बहुत जन देखोगे ना घर आके सामान बेच सकते, पर्सनल सेलिंग करते हैं, ठीक है। तुमको दुकान में जाना नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास खुद आकर के पर्सनली सेल करते हैं। ऐसा बहुत सारा गुड्स होता है, ठीक है। हम लोग घर उड़ में रहते हैं, फ्लैट व्लैट में रहते हैं, घर में आता है कुछ बेचने के लिए, तो सब कैटेगरी किसका आता है, पर्सनल सेलिंग में आता है। इनेबल कराता है लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। रिटेलर ही ऑर्डर देता है इसको, फिर ये तभी इसको देता है ऑर्डर। तो लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन जो होता है रिटेलर के, वैसे ये दोनों का होता है, ये नहीं ऑर्डर देगा तो ये दोनों का काम होने वाला नहीं है। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, हम क्या बोले कि होलसेलर मार्केट इंफॉर्मेशन इसको देता है, ये इससे लेता है, फिर ये इससे लेता है। तो होलसेलर जो है किसके वजह से इसको इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि मार्केट में कैसा तरह का गुड्स चाहिए, किस तरह का डिमांड चल रहा है मार्केट में, रिटेलर के वजह से। रिटेलर को किसको पता चलता है, ये पूरा एक सर्कल पे चैप्टर है, ठीक है। सर्विस ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब रिटेलर जो है कस्टमर को अपना क्या क्या सर्विस देता है, ठीक है। रेगुलर अवेलेबल ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई सामान को, ठीक है,
रेगुलर अवेलेबल कराते हैं। वही दुकान से तुम डेली कोई जो रेगुलर बेसिस पे सामान लेते डेली दूध का पैकेट लेने जाता है, ठीक है, तो कस्टमर को रेगुलर जो है अवेलेबल करवा सके हर गुड्स, कौन इंश्योर करता है? रिटेलर्स। अब एक दूध का पैकेट तुमको रेगुलर अवेलेबल कराना पड़ेगा, एक दिन नहीं दोगे, 2 दिन नहीं दोगे, तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन दुकान चेंज, रिटेल शॉप चेंज हो जाएगा। तो तुम अगर रिटेल शॉप खोल के रखे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुमको रेगुलर कुर्सियां करना पड़ेगा, अवेलेबल करवाना पड़ेगा कस्टमर को। वाइड सिलेक्शन, ठीक है, देखो होलसेलर क्या रहता है, वो लोग बल्क में सामान करता है, तो वैराइटीज ऑफ गुड्स लोग के पास नहीं रखेगी। होलसेलर के पास 10 रकम का गुड्स नहीं रहता है, लोग बड़ा बल्क में सामान रहता है, तो एक आध गुड्स रखता है सामान, ठीक है। अब होलसेलर को बोलो कि होलसेलर मतलब कि हर चीज का अलग अलग होलसेलर रहता है, कपड़ा का अलग, तो इसका अलग। एक होलसेलर के पास बोलो 100 को गुड्स रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और रिटेलर के पास वैराइटीज ऑफ गुड्स रहता है, वाइड सिलेक्शन रहता है, ठीक है। एक मेरी दुकान में जाओ ना, बहुत सारा सामान रहता है, ठीक है, और उसमें दूध का पैकेट है, दूध का होलसेलर अलग होता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का अलग होता है। तो रिटेल में क्या, रिटेलर में ऐसा चीज नहीं रहता, रिटेलर में क्या है, वाइड सिलेक्शन है, बहुत सारा वैराइटीज ऑफ गुड्स है, तुम जो मन अपना सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो ये सर्विस देता है रिटेलर कस्टमर को, जो होलसेलर रिटेलर को नहीं दे सकता है। अब रिटेलर को तो हर चीज का अलग अलग उठाना पड़ता है ना, स्पेशलिस्ट से जा करके। दूध का बोलो कि एक ही जगह, एक ही होलसेलर से दूध उठा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स उठा लेंगे, राशन का सामान उठा लेंगे, तो ऐसा रिटेलर को होलसेलर से सर्विस नहीं मिलता है। और रिटेलर जो है कस्टमर को ये सर्विस देता है कि जो चाहिए एक साथ वाइड सिलेक्शन कर सकते हो, बहुत सारा वैराइटीज ऑफ गुड्स है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, ठीक है, हम लोग गुड्स लेने के लिए कोई रिटेल शॉप में जाते हैं तो वो बोलता है कि देखिए ये चीज अच्छा होगा इसके लिए, ये मार्केट में नया है, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट जो इन्फॉर्मेशन है, जो नया नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आता है, वो ना रिटेलर ही कस्टमर को देता है। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है? मान के चलो रिटेलर कुछ सामान बेचा, ठीक है, कुछ भी बेचा, तो कुछ मान लो खराब निकल गया सेल करने के बाद, या कुछ एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद भी उसको सर्विस मिलता है कि मान लो चलो हम एक दूध का पैकेट लेकर के गए, एक्सपायरी निकला, फट गया, तो हम उसको दिखा करके एक्सचेंज उसको कर सकते हैं, या डेट एक्सपायर है तो कर सकते हैं। तो ये आफ्टर सेल सर्विस है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर कस्टमर को। क्रेडिट फैसिलिटीज भी देता है, उधार में तो वही दुकान से सब सामान लेते ही हो, तो रिटेलर कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, ठीक है। आज का क्लास में यही तक रखो, बंद कर।